हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे सेबी में निकली राजभाषा की वैकेंसीज के विषय में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सेबी में राजभाषा के 3 पद निकले हुए हैं, तो इसके फेज 1 की तैयारी आप किस तरीके से करें, इस विषय में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेबी ग्रेड ए के लिए आप राजभाषा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जहां पर फ्लैट 40% का ऑफ है। और यहां हम आपको वीडियो लेसन्स देते हैं, स्टडी नोट्स देते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं और लाइव सेशन भी देते हैं, साथ ही इंटरव्यू गाइडेंस भी देते हैं। जैसा कि तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो डेट है वो 5 जनवरी से जनवरी 24 तक है और फेज 1 की जो परीक्षा होगी वो 20 फरवरी को होगी, जिसमें लगभग 40 दिन का समय है। इसके साथ ही फेज 2 के लिए जो परीक्षा होगी उसका समय दिया हुआ है मार्च 20, 2022। तो कुल मिलाकर आपके पास तैयारी करने के लिए 40 दिन का समय शेष बचता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि 3 फेज में परीक्षा होगी, जिसमें पहले फेज की आज हम बात करेंगे। तो फेज 1, फेज 2 दोनों ही ऑनलाइन तरीके से होंगे और फेज 1 की परीक्षा 20 फरवरी को होगी, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें ऑल स्ट्रीम्स अर्थात सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी भाषा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो इन चारों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों का यह पत्र होगा, लेकिन पेपर में 80 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे, अर्थात ये चारों ही सेक्शन से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 1.25 मार्क्स का होगा और समय सीमा इसके लिए होगी 60 मिनट। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपके 30% मार्क्स आने चाहिए। तो इसीलिए जो पार्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आएगा पेपर 2। पेपर 2 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का पेपर होगा और पेपर 2 जो है ये आपका प्रोफेशनल पार्ट होगा। यहाँ आपको कुल मिला के 40% अंक लाने बहुत जरूरी है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसे बहुविकल्पी प्रश्न कहा जाता है और ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, अर्थात विषय आप चुनते हैं उस विषय से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक इसमें भी होंगे 100। किंतु इसकी समय सीमा घट करके है केवल 40 मिनट। तो एक पेपर आपका 60 मिनट का होगा, पहला पेपर, और दूसरा पेपर आपका 40 मिनट का होगा। और यहाँ आपको 40% मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। तो यदि हम टोटल कट ऑफ की बात करें, दोनों में मिला करके 80 मार्क्स लेकर के आने हैं। ये 80 मार्क्स क्वालिफाइंग है, जिसके भी आ गए वो आगे जाएगा। और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोनों पेपर्स में, जो कि 1/4 होगी। अब बात करते हैं कि फेज 1 में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगर अंग्रेजी भाषा को देखें तो यहाँ पर एरर स्पॉटिंग, कॉलम बेस्ड फिलर्स एंड सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस प्रकार का अंग्रेजी भाषा से 20 प्रश्न आएंगे। तो आप हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स के साथ जुड़ करके भी इन विषयों की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, HCF, LCM, इनइक्वालिटी, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इस तरीके के 20 प्रश्न आएंगे। साथ ही रीजनिंग एबिलिटी में आपसे पजल्स पूछी जा सकती है, सिटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरीके के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस की यदि हम बात करें तो करंट अफेयर्स जो पिछले 3 से 4 महीनों के हैं, आप वह समसामयिकी तैयार कर सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। साथ ही इसमें बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, किसको कौन सा सम्मान मिला है, और साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं यहाँ पर वह फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ से संबंधित होते हैं। तो आपको इस क्षेत्र की अच्छी से तैयारी करके जानी है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विषय में
पुस्तकों के विषय में, उनके लेखकों के विषय में, साथ ही विज्ञान में जो नए खोज और आविष्कार हुए हैं और संबंधित देशों की जो राजधानियां हैं या उनकी मुद्राएं हैं, हमारे देश की आर्थिक नीति क्या रही है इन 3 से 4 महीनों में, इसी से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से इन चारों ही विषयों पर आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है और साथ ही जो भी समसामयिकी है और जो भी देश विदेश में पिछले महीनों में घटनाक्रम घटित हुआ है उनसे संबंधित भी आपको जानकारी रखनी है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और समाचारों से मुखातिब होंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड पेपर की ओर, जो कि राजभाषा से संबंधित होगा। इसमें भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, किंतु देखिए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इसमें भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रश्न होंगे। किस प्रकार से प्रश्न होंगे? देखिए, भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है उसके लिए आप संविधान का भाग 17, जहां पर अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए हुए हैं, उन अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। साथ ही राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, साथ ही राष्ट्रपति के आदेश पढ़ सकते हैं। राजभाषा से संबंधित समितियां, केंद्रीय हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा हिंदी समिति, नगर राजभाषा समिति और उनके कार्य क्या है ये पढ़ सकते हैं। राजभाषा हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोत्साहन पुरस्कार चलाए जा रहे हैं और वे पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ हिंदी भाषा में जो भी तकनीकी विकास हो रहा है वह भी आपको देखना चाहिए। साथ ही आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय की rajbhasha.government.in इस वेबसाइट से जुड़ सकते हैं और यहाँ जाकर के भी आप राजभाषा से संबंधित प्रमुख नीतियों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सेबी में महत्वपूर्ण भाग होता है वह होता है विधिक शब्दावली का। विधिक शब्दावली अर्थात कानून से संबंधित शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पूछा जा सकता है। ये शब्द इस तरीके के होते हैं। नीलाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्शन। शुद्धि पत्र, करिंगडम। साथ ही शपथ पत्र को क्या कहते हैं? एफिडेविट कहते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन होता है। तो इस तरीके की विधिक शब्दावली को आप जरूर देखिए और उनके हिंदी शब्दों का अंग्रेजी पर्याय भी देखने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही प्रशासनिक शब्दावली भी आपसे पूछी जाती है। साथ ही पूंजी बाजार और वित्तीय शब्दावली को अगर हम देखें तो पूंजी बाजार, क्योंकि जो सेबी है वह पूंजी बाजार शेयर बाजार से संबंधित है। विलंब शुल्क का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निवेश को क्या कहते हैं? और एक्सपोर्ट क्या है? इंपोर्ट क्या है? प्रोविडेंट फंड को हिंदी में क्या कहते हैं? इस तरीके के जो शब्द हैं जो कि वित्तीय शब्दावली है, पूंजी बाजार से संबंधित शब्दावली है, इनको आप जरूर देखें और इसके लिए आप ये जो लिंक दिया हुआ है आप इस लिंक में जाकर के भी इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शब्दावली ऐप है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ जाकर के भी आप डेली के 5 से 10 अंग्रेजी में और 5 से 10 हिंदी भाषा में शब्दों को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमने बताया ही था आपको कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद जो कि शब्द के रूप में होते हैं, वाक्य के रूप में होते हैं और वाक्यांश के रूप में होते हैं, वह भी आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको ये वाला पार्ट अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपको विभिन्न हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अनुवाद आने चाहिए, आपको वाक्यांश को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करना आना चाहिए और विधिक शब्दावली बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए। इससे संबंधित शब्दों को भी आप डेली देखना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम है। तो उस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप डेली के 5 से 10 शब्दों का प्रयास कीजिए, पूंजी बाजार संबंधित, बैंकिंग संबंधित और प्रशासनिक संबंधित। हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित लगभग 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बाकी जो पोर्शन है वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस वाले भाग का बहुत गहन अध्ययन कीजिए।
और अधिक तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम सेबी ग्रेड ए राजभाषा का ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, जिसमें वीडियो लेसन्स भी देते हैं, स्टडी नोट्स भी देते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाते हैं और लाइव सेशन भी हमारे होते हैं। साथ ही जब आप अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं तो हम इंटरव्यू गाइडेंस भी अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको देते हैं। तो देर न करते हुए शीघ्र ही आप हमारे एक्सक्लूसिव सेबी राजभाषा ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ जाइए और हमारे ही मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कीजिए।